शब्द किसे कहते हैं? वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए, वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। शब्दों के अनेक रूप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि होते हैं। शब्द के बहुत सारे रूप हैं। संज्ञा भी कह सकते हैं, सर्वनाम भी कह सकते हैं, विशेषण भी कह सकते हैं। देखिए, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों से, दो नहीं, तीन या तीन से अधिक वर्णों से, क्योंकि दो वर्ण तो हमेशा ही होते हैं। दो वर्ण कैसे होते हैं? ये क है, तो क कैसे बना? क धन अ, है ना? तो दो तो होती हैं। दो से अधिक वर्णों के मेल से जो व्युत्पत्ति होती है वो शब्द हैं, है ना? तो दो से अधिक, राम भी दो से अधिक है भाई। राम शब्द में दो से अधिक वर्ण आए ना, इसलिए ये क्या हुआ? शब्द हुआ राम। वह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो वह में मतलब उसका नाम नहीं लेते हुए वह, वे, है ना, वे सब, ये शब्द बनते हैं। इसलिए इनको भी सर्वनाम को भी शब्दों में गिना जाता है। विशेषण, अच्छा, नाचना। नाचना क्रिया है, अच्छा उसका क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता है, अच्छा नाच रही है, तो अच्छा एक विशेषण है और ये भी शब्द में आएगा। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, क्रिया आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा पहले अच्छी तरह बता चुका हूँ। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा, द्वितीय आदि विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। इन शब्द रूपों पदों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तथा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें सामान्यतया शब्द रूप कहा जाता है। देखिए, जैसे राम, राम का, राम से, राम के लिए, तो ये क्या होता है? शब्द रूप बनते हैं ऐसे। तो एक तो पुल्लिंग पुरुष, महिला और नपुंसक, तो इससे बनने वाला शब्द कहलाएगा। जिन शब्दों से पुरुष का बोध हो उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस शब्द से न स्त्री का बोध हो न पुरुष का बोध हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इन विभिन्न पदों में इन शब्दों को चलाया जाता है। जैसे रमा, रमा का, रमा के लिए, रमा से, रमा के द्वारा, तो वो उसमें अलग अलग रूप में चलेंगे। संज्ञा आदि शब्दों से में जुड़ने वाली विभक्तियां 7 होती हैं। इन विभक्तियों के तीनों वचनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्ति प्रत्ययों की पाणिनि द्वारा कल्पना की गई हैं वे सूप कहलाते हैं। इनका परिचय इस देते हैं। देखिए, पाणिनि के द्वारा जो है इन पुरुष पुल्लिंग शब्द है उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आएंगे, फिर उनके 7 रूप आएंगे। तो उन 7 रूपों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जो रूप बनेगा उनमें जो प्रत्यय लगेंगे, प्रत्यय लगते हैं हमेशा पीछे।
किसी शब्द या शब्दांश के पीछे जुड़ने वाले शब्द या शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं, तो प्रत्यय पीछे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। इन प्रत्ययों को कहते हैं सूप प्रत्यय। देखिए, एक वचन पूरा ही लिख देता हूं, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन तो देखिए, संबोधन को हम नहीं लेते हैं। संबोधन में तो हे, अरे, ओ, अहो आदि शब्द आते हैं। प्रथमा सु, सु का स अर्थात विसर्ग हो जाता है। ठीक है। द्विवचन में औ होता है, द्विवचन में औ, और बहुवचन में जस मतलब अस हो जाता है। द्वितीया में अम, औ, अस, अम, औ, अस। ऐसे ही तृतीया में टा, भ्याम, भीह, टा, भ्याम, भीह। चतुर्थ में ए, भ्याम, व्यह, ए, भ्याम, व्यह। ए, व्याम, व्यह। पंचमी में अस, व्याम, व्यह। अस, व्याम, व्यह। षष्ठी में अस, ओह, आम। अस, ओह, आम। अस, ओह, आम। सप्तमी में ई, ओह, सु। ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही चलेगी, ये ध्यान रखें। तो किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन के रूप में अंतर होता है। रूप निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया गया है। शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने का कारण संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। इनको जो है
तीन रूपों में विभक्त करते हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक शब्द भी होते हैं, एकम, एक, है ना, द्वि, त्रि, इनको भी चलाया जाता है। संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः दो वर्गों में रखा जा सकता है। संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर या व्यंजन होते हैं तो इनको दो वर्गों में रखते हैं। देखिए, स्वरांत, अजंत, अजंत कहते हैं अ, आ, ई, अर्थात स्वरांत अजंत, अर्थात जिन शब्दों में अंत में अ, आ, ई आदि स्वर होते हैं उन्हें स्वरांत कहा जाता है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है: अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, रीकारांत, एकारांत, ओकारांत तथा औकारांत आदि। बालकः, गुरुः, कविः, नदीः, लता, पितृ, गो आदि। तो देखिए, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें जो व्याकरण में जो पढ़ा है, पढ़ेंगे, और छठी से अभी तक तुमने पढ़ा है, उसमें ये पढ़ा है राम शब्द पुल्लिंग और अकारांत, है ना। तो वहां तुम्हारे ये समझ में नहीं आए तो ये अकारांत क्या चीज है? अकारांत का अर्थ है कि उस शब्द के अंत में जो वर्ण आ रहा है, इस राम, राम के अंत में क्या है? अ। राम के अंत में अ है। अरे म को क्या लिखते हैं? म धन अ, इसलिए अंत में अ होने के कारण इसको अकारांत कहते हैं। रमा, रमा में म धन आ होता है, इसलिए मां, आ का अर्थ है आकारांत। कवि, कवि में ई लास्ट में होता है, इसलिए ईकारांत। तरु, तरु में पीछे ऊ होता है, इसलिए ऊकारांत। अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ऊकारांत, ये बात समझ में आ गई होगी। इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो आगे व्याकरण अच्छी चलेगी। देखिए, यदि हम इस संस्कृत की व्याकरण को सही कर लेते हैं तो हमारे हिंदी की व्याकरण अपने आप ही सही होती जाएगी। और यदि आगे पढ़ना चाहते हैं तो ये व्याकरण हमेशा ही काम आएगी। व्यंजनांत, हलंत, जिन शब्दों के अंत में क, च, ट आदि व्यंजन होते हैं उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। ग, य, ण, य, इन व्यंजनों को छोड़कर प्रायः सभी व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द पाए जाते हैं। इनमें भी च, ज, त, द, त, न, श, श, स और ह व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द अधिकतर प्रयुक्त होते हैं। अतः इनकी गणना चकारांत, झकारांत, तकारांत, दकारांत, धकारांत, नकारांत, पकारांत, भकारांत, रकारांत, वकारांत, शकारांत, शकारांत, सकारांत, हकारांत आदि रूपों में की जाती हैं। जलमुच, भूभृत, श्रीमत, जगत, राजन, दिश, पयस आदि। देखिए, पयस, पयस तो ये अकारांत नहीं है, ये सकारांत है, क्योंकि यहां हलंत लग गया, मतलब स ही है, इसलिए इसको हम कहेंगे सकारांत। यहां अकारांत पुल्लिंग बालक, आकारांत स्त्रीलिंग बालिका, अकारांत नपुंसकलिंग फल। देखो, फल को हम न तो स्त्री कह सकते हैं न पुरुष कह सकते हैं। फल न स्त्री है न पुरुष है, इसलिए हम उसको कहेंगे नपुंसकलिंग। नकारांत पुल्लिंग राजन शब्दों के विभिन्न विभक्तियों में रूप होते हैं। जैसे हम बालक शब्द को ले लेते हैं, यह अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ बालक। बालक शब्द में क्या हुआ? अ है अंत में, इसलिए इसको अकारांत क्या कहेंगे। और बालक शब्द कहते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है? लड़का, पुरुष, इसलिए बालक शब्द पुल्लिंग है और अकारांत है। अब यदि हमने अकारांत बालक शब्द को याद कर लिया तो बाकी सारे पुल्लिंग शब्द अकारांत एक जैसे चलेंगे।
जैसे बालक, बालक के बाद अगर वृक्ष, अध्यापक, छात्र, नर, देव, ये सभी पुल्लिंग और अकारांत हैं, ये सभी एक ही प्रकार से चलेंगे। तो बालक, तो देखो बालकः विसर्ग लगेगा, बालकौ, बालकों के बाद बालका, यहां अस का आ होगा, है ना, अस का अर्थ है आ की मात्रा लगाना। ऐसे ही बालकम, बालको, बालका, बालकान आएगा, यहाँ बालका हो जाएगा, इसका बालक का अस, स का तो हमने विसर्ग लगाया था और अ की मात्रा और जुड़ेगी और प्लस विसर्ग जुड़ेगा, तो बालकाह, और यहाँ भी बालकाह अधन विसर्ग जुड़ेगा, तो बालकम, बालको, बालकाह, बालकान न होगा यहाँ पर, बालकान, है ना। यहाँ पर ये जो प्रत्याहार होते हैं वो इनमें संस्कृत की जो विभिन्न नियम होते हैं उसके अनुसार बदलते रहते हैं। ये अस का एक स्थान पर क्या अर्थ हुआ, अधन विसर्ग, और यहाँ अस का अधन न हो गया, बालकान। अब तृतीया जो आएगी, तृतीया में तृतीया को यदि लेते हैं तो बालकेन, टाप, टा का एन हो जाएगा, बालकेन। ऐसे ही बालकाभ्याम, ये तो सही है, बालक के, इसका बालके होगा। ऐसे ही चतुर्थी में होगा बालकाय और बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। ऐसे ही बालकात पंचमी में, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां और बालकेः, बालके, बालकयोः और बालकेषु। देखो विसर्ग का पूरा पूरा ध्यान रखना, जल्दबाजी में अपन कहीं विसर्ग को छोड़ देते हैं या कहीं विसर्ग लगा देते हैं, उस बात को ध्यान रखें, कहाँ विसर्ग लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। विसर्ग लगने से भी अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा। अब आगे फिर से अगले शब्दों पर हम विचार करेंगे।